नमस्कार, पत्रिका टीवी के स्पेशल शो सक्सेस सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में राहुल। इस शो के माध्यम से हम आपको उन शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक नया मुकाम हासिल किया है और देश दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज हमारे साथ में है गौरव सिंह, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं और फ्री क्लासेस के जरिए उनके बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी के स्पेशल शो सक्सेस सीक्रेट में। थैंक यू सर। सबसे पहले पत्रिका परिवार और राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लायक समझा और यहाँ पे आमंत्रित किया, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। गौरव जी, आपके सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन 4 लाख के समथिंग फैन फॉलोइंग है, लोग आपको सब्सक्राइब कर रखे हैं और लोग आपकी वीडियोस को भी देखते हैं। तो ये मुकाम कब शुरू हुआ था और इतनी जल्दी आपने कैसे मुकाम हासिल कर लिया कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आपकी वीडियोस को देखते हैं, आपसे सीखते हैं, आपसे जानने के लिए उत्सुक रहते हैं? जी सर, ये मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक चैनल समर्पित चैनल है, तो ये शुरुआत तो लगभग 2021 में की थी सर, फरवरी 2021 में। अभी तकरीबन 2 साल हो गए हैं और बच्चे जो जुड़े हुए हैं ये लगभग सभी कहते हैं कि सब्सक्राइबर, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि ये परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि ये एक परिवार है, यही समझ के हमने ये शुरू किया और इसी तरह से ये कारवां आगे बढ़ रहा है। 2.25 साल हो गए और जब से शुरू किया है तब से तकरीबन हम लगातार मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे और आगे भी करते रहेंगे, यही सोचा है अभी तक तो। जी गौरव, आपके पास में ये आइडिया कहाँ से आया था कि लोगों को फ्री में एजुकेशन दी जा सकती है? क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत सी कोचिंग्स पहले से ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, बहुत बड़े बड़े लोग पहले से बैठे हुए हैं कि जो कि पैसे लेकर उनको शिक्षा देते हैं और अच्छी शिक्षा भी देते हैं और लोग जाते भी हैं। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को फ्री में एजुकेट कर सकते हैं? सर, मैं खुद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मेरी एक अच्छी रैंक के साथ में मेरा 2016 रेट में सिलेक्शन हुआ था। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी जो मुझे जानते थे वो बार बार मुझे कांटेक्ट करते थे और पूछते थे कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरीके से। तो मेरा ये रहता था कि मैं उन्हें फ़ोन पे पूरी गाइडेंस देता था, लेकिन मेरे जो साथी स्टाफ थे वो साथी स्टाफ कहते सर आप इस फ़ोन पे जितना भी कहोगे तो आप लिमिटेड लोगों तक कह पाओगे। फिर उन्होंने कहा कि यदि आप कोई चैनल बना दो, मान लीजिए, तो वो गाइडेंस जिसको भी चाहिए, जिसको देखना है वो देख लेगा। बस वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। फिर गाइडेंस के वीडियो बनाए पहले मार्गदर्शन के, उसके बाद में मुझे लगा कि जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, क्योंकि काफ़ी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें शॉर्ट में पढ़ लेनी चाहिए और शॉर्ट में मैंने पढ़ी थी, उसी तरीके से मैंने धीरे धीरे जो है क्लासेस का सिलसिला चालू किया। पहले सबसे पहला सर वीडियो मुझे याद है, मैंने एक कागज़ के ऊपर बनाया था पेन से और मोबाइल को हाथ से पकड़ा था। उसके बाद में पहले वीडियो के बाद में फिर एक सक्सेस स्टोरी के टाइप में मार्गदर्शन का वीडियो बनाया, फिर एक छोटा बोर्ड लिया जो मार्कर और वो, उसके बाद में धीरे धीरे ये सिलसिला आगे चलता गया सर। शुरुआत करने की देरी होती है, सफलता जरूर मिल जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या उत्सुक रहते हैं जानने के लिए कि आज कौन सा वीडियो आएगा, या कोई डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर सर हमको वीडियो चाहिए या पर्टिकुलर ये टॉपिक होना चाहिए, या आप भी जो वीडियो डालते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर सीरीज बनानी है, या अभी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है, क्योंकि कई एग्जाम्स आगे भी डिले हो जाते हैं, कईयों की तैयारी अभी करनी होती है, तो वो सब कुछ प्री प्लान कैसे करते हैं ये सब? सर, हमारा ये रहता है, मेरा मोस्ट ऑफ जो होता है कि जैसे कोई भी शिक्षक भर्तियाँ जैसे मैं ज़्यादा करवाता हूँ, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, तो मैं पहले से बच्चों के लिए गाइडेंस के वीडियो बनाता हूँ कि आपको तैयारी इस तरीके से करनी है। अब रही यह बात कि कई सारे विद्यार्थी कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो मोस्ट ऑफ मेरा प्रयास उनके लिए होता है कि वो भी एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ में पढ़ें। तो मैं उन्हें ये चीज़ बाकायदा बताता हूँ कि मैं पूरे आपको कोर्सेज क्लास नंबर वाइज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे आप पेड कोर्सेज में लेते हैं उसी तरीके से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको उनको देखना है, समझना है, याद करना है और नोट्स में कन्वर्ट कर देना है। फिर इसके अलावा आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो बुक्स वगैरह आप कैसे भी ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, उनको पहले से बता दिया जाता है। जैसे कि स्कूल लेक्चरर का अभी जैसे मेरा फ्री बैच चल रहा है, तो उसमें सीक्वेंस वाइज अभी तक मैं 35 क्लास डाल चुका हूँ जीके की, तो सीक्वेंस वाइज वो रहती है, उनको डे बता दिया जाता है और टाइमिंग कि आपको सोमवार से गुरुवार 12 बजे ये क्लास मिलेगी, इसके अदर सब्जेक्ट की शाम को 8 बजे ये मिलेगी। उस हिसाब से हम उसको प्री शूट करके एक दिन पहले जस्ट शूट करके उस टाइम पे हम पब्लिक कर देते हैं। विद्यार्थियों को नियमितता बिल्कुल बनी रहती है, चाहे एग्जाम आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन एक नियमितता, क्योंकि अपन सर जितने भी सक्सेस स्टोरी देखते हैं, जितने सिलेक्शन, वो कंसिस्टेंसी के ऊपर होते हैं। तो ये कंटिन्यूटी कहाँ से बनाए? इतने समय तक कोचिंग नहीं की जा सकती, तो इतने समय तक कंटिन्यू कैसे रहे? तो एक बेनिफिट टेक्नोलॉजी का जो है उससे विद्यार्थी कंटिन्यू भी रहते हैं और घर तक शिक्षा पहुंच जाती है। यही रहता है सर हमारा।
जी गौरव, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। जो मतलब इतनी महंगी महंगी फीस पे नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, उनको आप फ्री एक अच्छा आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया है। लेकिन आप में, और जैसा सुनने में आता है कि ऑफलाइन क्लासेस लेने में बच्चे ज़्यादा अच्छा प्रेफर करते हैं, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? सर, ऑफलाइन क्लासेस बच्चे प्रेफर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑफलाइन क्लासेस वही प्रेफर करते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको। लेकिन ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो फ्रेशर्स नहीं है, उन्होंने बहुत सारा अनुभव ले रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में वो चीज़ नहीं कर पाए, तो वो जो फैसिलिटी घर बैठे उन्हें प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा जैसे ज़्यादातर अपन देखते हैं कि महिला शक्ति, आधी आबादी जिन्हें कहते हैं महिला शक्ति, लेकिन किसी न किसी परिस्थितिवश बच्चे छोटे होते हैं या फिर उन्हें बाहर भेजने में कई परिजन कतराते हैं, तो उनमें ज़्यादातर जो है महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। और मैं ज़्यादातर जो मेरे कमेंट्स में भी देखता हूं, तो वो मुझे एक भाई के रूप में मानकर ये कमेंट करती है। मैं भी ये कहता हूं, मुझे सर समझ के आप पढ़ोगे तो कोई आपको मतलब नहीं है, लेकिन आप एक परिवार के सदस्य के नाते पढ़े, तो परिवार के सदस्य के नाते हम कभी फॉर्मेलिटी नहीं करते। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं। और ये चीज़ जो है ऑनलाइन, मैं ऑफलाइन में इतने बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकता सर, लेकिन ऑनलाइन में इसका कोई दायरा नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। तो वो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, मैं इसी में फिर प्रयास आगे कर रहा हूँ। गौरव, जो विद्यार्थी हैं आपके स्टूडेंट्स हैं, वो क्या रेगुलर आपकी वीडियोस देखते हैं कि जैसे आज आपने डाला है वीडियो, कल भी डाला है? क्योंकि कंसिस्टेंसी पढ़ाई के अंदर भी बहुत ज़रूरी होती है, रोज़ उसके ऊपर निरंतर प्रयास करना होता है। तो उसके ऊपर तैयारी कैसे करवाते हैं आप, आपकी प्लानिंग क्या रहती है? सर, वीडियो जो है बच्चे मतलब उनकी एक आदत पड़ जाती है और एक अटैचमेंट हो जाता है कि यहाँ से पढ़ रहे हैं और यहीं से हमें पढ़ना है, तो वो बिल्कुल इंतजार करते हैं कि हमारा ये डे है। वो टाइम भी उस टाइम पे फ्री भी हो जाते हैं कि इस टाइम सर की क्लास आएगी, इस टाइम फ्री होना है। वो बिल्कुल नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, उसे नोट्स बनाएंगे। यदि मेरा शेड्यूल, कई सारी परिस्थितियाँ होती है पारिवारिक वगैरह ऐसी, तो जैसे कहीं बाहर जाना है या तो उनकी उम्मीदों को देखते हुए मुझे कहीं बाहर जाना है 7 दिन के लिए, तो मुझे उन 7 दिन की क्लासेस पहले से प्रिपेयर करनी पड़ती है और उनको उस हिसाब से शेड्यूल करना पड़ता है। क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा तो लगभग 4 लाख बच्चों की क्लासेस कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, तो वो चीज़ें मैं शेड्यूल करके चलता हूँ कि ये इनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं हो। और यही प्रेम है जो 0 से शुरू हुआ सफ़र यहाँ तक आया है सर। जी गौरव, आज बहुत अच्छा मुकाम आपने हासिल कर लिया है, लेकिन शुरुआत में बहुत समस्याएं आपके साथ में आई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया भी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, बहुत टफ कंपटीशन उसके ऊपर अब हो गया है। तो क्या क्या समस्या शुरुआत के दौर में आपके सामने आई थी? शुरुआत के दौर में सर, जैसे मैं वीडियो बनाता था तो मैं मोबाइल से बनाता था, मोबाइल में स्टैंड लगा के बनाता था। तो मेरे सामने समस्या ये थी कि जो छोटा सा बोर्ड था उसमें इतना सारा कंटेंट एक साथ नहीं आ सकता था, और मैं यदि उसको लिखता हूँ, मिटाता हूँ, तो वो बहुत सारी मतलब एडिटिंग होती है। तो मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करता था, एक क्लिप्स होगी, फिर मिटाना और वो उसमें नहीं आता था, फिर मैं दूसरी क्लिप्स, ऐसे करके मेरी 6-7 क्लिप्स होती। उन सबको मैं खुद फिर एडिट करता, एडिट करने के बाद में फिर उसे अपलोड करना है। तो ये सारी प्रोसेस, इसमें मेरे लगभग एक क्लास के अंदर 8 से 9 घंटे की मेहनत सर लगती थी। और कोई भी क्लास देनी है तो उसको पहले 2 घंटे अपन को प्रिपेयर होना है, क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ स्टूडेंट नहीं, मास्टर भी पढ़ते हैं। तो उन सभी को देखते हुए ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्शन के साथ में देनी पड़ती है। तो इनमें मतलब ये है कि 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे एक आधे घंटे की क्लास के पीछे चला जाता था। ये चुनौतियाँ थी। दूसरी बात चुनौतियाँ ये थी कि आप बेशक बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे कि दुनिया की परंपरा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ 1 या 2% नेगेटिविटी आती है। तो उसके लिए हमें जो है वो, मैं हमेशा विद्यार्थियों से भी कहता हूँ कि बंदोली में जो घोड़ा होता है उसके आंखों के साइड में 2 ऐसे लगा दिए जाते हैं, ताकि वो ना इधर देखे ना इधर देखे, उसको जो करना है वही करना है। बस यही चीज़ है कि नेगेटिविटी जहाँ से आ रही है उसके लिए ये लगाना ज़रूरी है। उसके बाद में आप आगे बढ़ते चले जाइए, निश्चित रूप से रास्ते अपने आप मिलते हैं सर। गौरव, जैसे आज इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल कर लिया है, लेकिन जब शुरुआती दौर होता है तो जब व्यूज़ नहीं मिलते हैं, आज तो आपके तकरीबन लाखों में व्यूज़ आते हैं जी, तो क्या डीमोटिवेट आप हुए थे? नहीं, डीमोटिवेट जैसा सर मेरे साथ में सीन कम हुआ। कारण ये है कि मेरा फैमिली जो है बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। और दिल में ये था कि करना है तो करना है, चाहे 1 व्यू आएगा या चाहे 1000 व्यू आएंगे, चाहे 1 लाख आएंगे, लेकिन करना है तो करना है। क्योंकि जितने बच्चे देख रहे हैं, मान लीजिए 100 ही देख रहे हैं, तो कम से कम 100 का तो फायदा है। आज 100 देख रहे हैं, कल 1 लाख देखेंगे। बस इस थ्योरी को लेकर चले थे, और ये थ्योरी आज जो है वास्तव में काम आई है। और आज मेरी एक क्लास है जो 1 मिलियन प्लस व्यू भी आए हैं उस पर, जो 2nd ग्रेड की मैंने फ्री क्लासेस शुरू की, उसकी फर्स्ट क्लास थी उस समय। और निश्चित रूप से सर अभी जितने भी रिजल्ट आते हैं, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा है तो 10-20% रिजल्ट के अंदर
लगभग जो है अपना कहीं ना कहीं मतलब बच्चे वहाँ से पढ़े होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सारे के सारे मुझसे ही पढ़े, क्योंकि ऑनलाइन बहुत बड़ा सर हब है, प्लेटफॉर्म है, कहीं से पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योगदान रहता है, बच्चे श्रेय भी देते हैं, तो अच्छा लगता है सर जान के। ये सारी चीज़ें रहती है इसमें। गौरव, आपने जैसा कि बताया 2021 में आपने शुरुआत की थी, तकरीबन कितना समय आपको सक्सेस हासिल करने में, एक मुकाम हासिल करने में लगा था, और पहली कमाई में कितना समय लग गया था, और कितनी पहली कमाई आपकी थी? सर जब पहला वीडियो बनाया, हालांकि कमाई के उद्देश्य से बनाया नहीं, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट होता है और रेवेन्यू मिलता है। अब पहली कमाई और पहला मतलब यदि ये देखा जाए सक्सेस रेट, तो जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो उसके पीछे के लगने में, के यानी 1000 व्यूज़, के लगने में 9 दिन लगे थे। और पहली कमाई जो आती है, जो अपने खाते में आती है रेवेन्यू जनरेट होने के बाद में, मतलब पूरा प्रोसेस करने के बाद, वो तकरीबन 7 महीने बाद 25,000 का अमाउंट मुझे याद है, 25,000 और समथिंग कुछ ऊपर थे, वो मेरे अकाउंट में 7 महीने के बाद लगे थे। जब मैंने चैनल शुरू किया तब से कंटिन्यू मेहनत करने के बाद में फर्स्ट अमाउंट 25,000 का लगा था। जी गौरव, बहुत अच्छी बात है कि 7 महीने आपने इंतजार किया। आजकल लोग इंतजार नहीं करते, कंसिस्टेंसी नहीं अपनाते हैं। आज आप जो पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ लोगों को ये भी बताते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर भी स्कोप है, सोशल मीडिया के जरिए भी करियर बनाया जा सकता है। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया के जरिए आज मतलब एक तरीके से बिल्कुल ही इसके साथ में चलती है सारी चीज़ें, क्योंकि आज जैसे कोई शादी ब्याह है, कोई भी समारोह है, तो हम पहले फोटो सेल्फीज, जगह जगह सेल्फीज पॉइंट बनाए जाते हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं? क्योंकि उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाता है। और सोशल मीडिया में आज हम देखते हैं काफ़ी सारे स्कोप है, जैसे कि इंस्टाग्राम भी कोई चलाता है तो उससे भी कहीं ना कहीं वो अपना कैरियर सेट करता है, यूट्यूब से कैरियर सेट हो रहे हैं, और भी बहुत सारी सोशल साइट्स हैं जिनके जरिए हम देखते हैं कि लोगों ने जीरो से शुरुआत करके आज मिलियंस तक गए हैं, और न सिर्फ व्यूज़ में बल्कि उनकी इनकम भी मिलियंस में हुई है। तो निश्चित रूप से सर सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और आगे और भी अच्छा हो सकता है। नहीं गौरव, जो सोशल मीडिया तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन लोग इसको अच्छे के तौर पर नहीं देखते हैं। जैसे फैमिली में आप तो खुद पढ़ाते हैं, बच्चे हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया और इन सब में टाइम वेस्ट करना होता है, टाइम वेस्ट करना होता है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया की एजुकेशन कोई नहीं देता है। तो क्या आप उसके लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं? बिल्कुल सर, इसमें ये सीन बिल्कुल आपने बहुत सही एकदम मुद्दा उठाया। इसमें कारण भी है कि हम किसी चीज़ के लिए मोबाइल उठाएंगे और वो चीज़ भूल जाएंगे और 2 घंटे दूसरी चीज़ें सर्फिंग कर लेंगे। इसीलिए हमारे पेरेंट्स कहते भी हैं कि सोशल मीडिया में समय व्यर्थ होता है, लेकिन जो डेडिकेटेड बच्चा है, जो बिल्कुल लक्ष्य के प्रति समर्पित है, वह वही चीज़ देखता है कि मुझे पढ़ना कहाँ से है, मुझे कौन सी चीज़ें देखनी है। वो अपना टाइम निश्चित कर लेता है कि इतने समय मुझे मोबाइल चलाना और इतने समय में मुझे ये चीज़ करनी है। आज मेरे पास में काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं सर बच्चियों के, जो अपने फादर का मोबाइल लेकर पढ़ती है और उनके फादर खुद उन्हें मोबाइल देते हैं और वो क्लास चालू करके देते हैं कि सर की क्लास का टाइम हो गया, आप अपने नोट्स बना लीजिए और आप अपनी चीज़ों को इनके जरिए अपना कंटिन्यू रखिए। तो कहीं ना कहीं सर ये चीज़ें जो है अच्छे में बदल रही है। बिल्कुल पहले टाइम पास के जरिए में देखा जाता था, आज भी कई लोग टाइम पास करते हैं, लेकिन अब ये चीज़ें जो है इनका एक परिवर्तित रूप भी देखने को सामने आ रहा है, जो सिर्फ शिक्षा से संभव हो पाया है। गौरव, आपके जो वीडियोस होते हैं, आप फ्री में एजुकेशन लोगों को देते हैं, तो उनके अंदर क्या खास होता है? लोग आपकी वीडियो क्यों देखना पसंद करते हैं? सर इसमें मेरी जो क्लासेस होती है तो उसमें मैं ये चीज़ करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि डिजिटल बोर्ड आजकल आ गए हैं, तो यानी कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो मैं ये करने की कोशिश करता हूँ कि उनका टाइम बचे। मैं लाइव क्लासेस नहीं देता सर। मेरी क्लासेस में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं लाइव नहीं देता, लेकिन वो क्लासेस लाइव की तरह चलती है। उसमें कारण ये होता है कि लाइव में जो है टीचर और स्टूडेंट बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं बीच में, तो वो जो कंटेंट पढ़ना होता है वो रह जाता है। तो एक बात तो रहती है ये कि मेरी क्लासेस अपलोड होती है तो कंटेंट बेस्ड होती है कि आपको सीधी सीधी चीज़ पढ़नी है। दूसरी बात कि मैं स्थानीय भाषा का प्रयोग करता हूँ बीच बीच में, जैसे कि मारवाड़ी। तो मातृभाषा ये कहा भी गया है कि सीधा ही मतलब दिमाग पे असर करती है, तो वो चीज़ें स्टूडेंट के सीधे दिमाग में चली जाती है। तीसरी चीज़ कि टू द पॉइंट और ट्रिक्स के माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है सर जीके के अंदर कि वो इतनी क्लिष्ट होती है कि उन्हें याद करना मतलब आगे का पढ़ा पीछे का भूल जाते हैं, तो वो ट्रिक्स के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ, तो विद्यार्थियों को सीधी चीज़ें याद हो जाती है। तो एक बार विद्यार्थी जैसे कोई क्लास अटेंड करता है तो दूसरी क्लास उसे ऑटोमेटिक जो है खींच लेती है अपनी तरफ, और वे चीज़ें सीधी सीधी उनके एग्जाम हॉल में काफ़ी सारी जो है परेशानी को आसान कर देती है। तो ये अपनी चीज़ों में की पॉइंट्स रहते हैं इन क्लासेस की, खास तौर पे इनके पीछे विद्यार्थियों का ये रुझान रहता है सर। जी गौरव, ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत फ़र्क होता है। ऑफलाइन के अंदर यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो वो सीधा पूछ सकता है, अपना सवाल रख सकता है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से भी आपके पास में कई सवाल आते होंगे, तो आप कैसे उनका समाधान करते हैं?
सर ऑनलाइन के माध्यम से जैसे जो भी वीडियो है तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में विद्यार्थी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो काफ़ी अच्छी भी देते हैं और काफ़ी सारी उनकी क्यूरीज भी होती है। तो वो क्यूरीज होती है, उनके समाधान के लिए हमारा पैरेलल में टेलीग्राम ग्रुप चलता है। टेलीग्राम पे भी अपने 1,55,000 के करीब विद्यार्थी जुड़े हैं। तो जैसे भी कोई चीज़ होती है तो वो उनके डाउट जैसे कहीं रह गए या मेरे से कुछ गलती रह गई, मुझे उसे सुधार करवाना था, तो मैं उस चीज़ को तुरंत टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो वो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के साथ में विद्यार्थियों के पास में सीधा चले जाता है। फिर कोई क्यूरीज होती है तो वो कमेंट बॉक्स में बताते हैं, उनका सीधा सॉल्यूशन टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है। फिर टेलीग्राम पे जैसे क्लासेस तो चल रही है लेकिन विद्यार्थी नोट्स बना रहे तो बार बार वीडियो पॉज नहीं करना चाहते, तो उनकी पीडीएफ हम जनरेट करके वो भी टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देते हैं। तो उनके जो भी डाउट सॉल्व करने होते हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से हम उन्हें वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये एक मतलब पैरेलल में चलता है सर। गौरव, आपने जब शुरू किया होगा तो ये सफ़र, जब आप सिंगल काम करते होंगे, आप अकेले काम करते होंगे, आज कितने लोगों की टीम है? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं उसके अंदर टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है, तो आज कितने लोगों की तकरीबन टीम के साथ में आप काम कर रहे हैं? सर टीम में ये है कि सबसे फ्रंट जो दिखता हूँ वो मैं हूँ, फिर मेरी जो अर्धांगिनी है वो बैक में सारा सब कुछ चीज़ संभालती है। जैसे कि बच्चों के लिए अभ्यास सीरीज चला रहे हैं हम, वो चीज़ें संभालनी है, उनकी काफ़ी सारी क्वेरीज होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उन सबको जो है मेरी जो वाइफ है वो संभालती है। इसके अलावा हम जैसे कंटेंट बनाते हैं, अभ्यास के लिए भी कंटेंट बनाना है, क्लासेस के लिए भी कंटेंट बनाना है, बुक्स के लिए कंटेंट है, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके लिए हम मतलब फिक्स, मेरी कोई ऐसी टीम नहीं है जो परमानेंट एक जगह बैठकर काम कर रही है, लेकिन हम वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट के अनुसार बहुत सारे काम करते हैं और वो सारी चीज़ें चलती रहती है। रही बात कि पहले स्टार्ट में मैं अकेला ये सब करता था, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों को लगता है बहुत बड़ी टीम होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं सर। जैसे मेरी क्लासेस है तो उसकी पीडीएफ पीपीटी जितनी भी है वो मैं बनाता हूँ, यहाँ तक कि थंबनेल भी मैं बनाता हूँ ऊपर लगने वाले, और काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है वो एडिट वगैरह वो सारा अभी तक तो मैं ही कर रहा हूँ। आगे यदि ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए एक मजबूत टीम बनाने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। ये उन लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो लोग सोचते हैं सोशल मीडिया पर आने के लिए बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन चाहिए होते हैं, बहुत अच्छी टीम चाहिए होती है, तभी वो सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन वो अकेले काम कर कर भी बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं बहुत जल्दी। अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो उनको भी ज़रूर सफलता मिल सकती है। गौरव, यहाँ पर सबसे मेन पार्ट रहता है कंटेंट का। अब डेली नया कंटेंट चाहिए होता है और कुछ यूनिक तरीके से यूनिक स्टाइल में चाहिए होता है, तो वो सब कुछ आप प्लान कैसे करते हैं ताकि आपके जो कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनको भी देखते हुए आप कंटेंट बनाते होंगे कि आज, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा हब है, आपके जैसे और भी लोग हैं जो कि फ्री में एजुकेशन दे रहे होंगे, तो आपके कंटेंट में क्या खास रहता है, क्या स्पेशल रहता है और कैसे आप उसको यूनिक तरीके से डिजाइन करते हैं? सर कंटेंट के लिए सबसे पहले जैसे हम जिस वैकेंसी की तैयारी करवा रहे हैं उसके सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में काफ़ी सारे जो है ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं हमारे पास में, ऑथेंटिक काफ़ी सारी बुक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की ऑथेंटिक बुक्स है, ज्योग्राफी की ऑथेंटिक बुक्स है। अब वो ऑथेंटिक बुक्स जो कॉलेज में भी चलती है काफ़ी सारी, लेकिन वो बच्चे नहीं पढ़ पाते क्योंकि उसमें से जो काम की सामग्री कंपटीशन के हिसाब से है वो उन्हें छांट नहीं पाते। तो हमारा फोकस ये रहता है कि उन ऑथेंटिक बुक में से कंपटीशन के लायक जो सामग्री है और वो जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वो बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए उसको उस तरीके से देने की कोशिश करते हैं, उसको फिर अरेंज करना। और ये बुक्स राइटिंग का ये जो है मेरा खुद का बुक्स राइटिंग का पहले से शौक रहा है और इसको फिर मैं अरेंज करता हूँ। फिर जैसे कहीं पे कुछ डाउटफुल चीज़ें होती है, उन डाउटफुल चीज़ों को क्लियर करने के लिए या तो कोई चीज़ ऐसी है तो वहाँ के कोई स्थानीय, जैसे कि किसी किले से संबंधित कोई जानकारी है और उसके बारे में कोई डाउट है तो वहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति से संपर्क करके वहाँ के ऑथेंटिक शिलालेख या अभिलेख जो भी हमें मिल जाए सोर्स, उसको जुटाने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैं ये भी कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादातर विजिटर प्लेस पे जाता हूँ तो मैं खुद वहाँ से जो चीज़ें देखूँ और उनको फिर फोटो में कैप्चर करके मैं ले आता हूँ। टेलीग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों को मैं इन चीज़ों को शेयर भी करता हूँ कि आप लोग खुद भी इसे देखें क्योंकि इसे कोई भी नकारा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसके अलावा फिर जैसे कहीं डाउटफुल रह गया तो सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा वैसे ही इंटरनेट आज बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑथेंटिक साइट्स से, बहुत सारी अदर साइट्स हैं वहाँ से नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑथेंटिक साइट्स कौन सी है, जैसे पुरातत्व विभाग की हो गई ये सारी, तो वहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ें कन्फर्म करके फिर वो देने का प्रयास करते हैं। तो गौरव, आपकी जो एक वीडियो होती है उसके ऊपर कितनी मेहनत, कितना समय उसको तैयार करने में लगता है? और क्योंकि वो वीडियो छोटी सी होती है लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत लंबी छुपी हुई होती है। सर यदि देखा जाए कि एक वीडियो के पीछे तो ऐसे तो कई सालों की मेहनत है, लेकिन पर्टिकुलर अगर दिन की बात करें
तो एक वीडियो जो अपना पब्लिक हो रहा है उसके पीछे स्लाइड्स मेकिंग में जो पीपीटी के रूप में बनती है, और वो लगभग अब 2-3 घंटे का समय ले लेती है। पहले मेरे 7-8 घंटे लगते थे जब मैं एक क्लिप को जोड़ता था। अब पीपीटी बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि दिखता आसान है लेकिन उन्हें व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित सोर्सेज से लेना और व्यवस्थित तरीके से देना, फिर उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ों में कम से कम बैकग्राउंड में 2 से 3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। फिर क्लास को रिकॉर्ड करने का जो भी 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट टाइम होता है वो उस पर लगता है सर। जी गौरव, आपने भी पढ़ाई की होगी, आप जैसा कि बता रहे हैं आप गवर्नमेंट टीचर भी हैं जी। तो आपने उस समय पढ़ाई की थी जब और अब में क्या फ़र्क आ गया, क्या अंतर आप दोनों में मानते हैं? सर उस समय बच्चों के पास में एजुकेशन के इतने सारे प्लेटफॉर्म नहीं थे। यदि बुक्स की बात करें तो भी उनके पास में इतने सारे ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि हर बच्चे की पढ़ने की एक अलग शैली होती है, हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसके अनुसार ही वो पढ़ पाता है। कई बच्चे अपन देखते हैं लिख कर याद करता है, कई जो होता है वो बोल के याद करता है, कई जो होते हैं वो सोते सोते पढ़ लेते हैं, कई बैठ के पढ़ लेते हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार आज के समय में सामग्री और शिक्षक उन्हें मिल जाते हैं। उस समय नहीं मिल पाते थे, उस समय स्टूडेंट को एडजस्ट करना पड़ता था और इतना कंटेंट व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध नहीं था। लेकिन ये भी है कि आज के दौर में कंपटीशन भी बढ़ गया है सर, क्योंकि पहले यदि मान लीजिए किसी वैकेंसी में 10 लाख फॉर्म आते थे तो आज 15 लाख प्लस आ जाते हैं। तो कंपटीशन बढ़ गया है, सरकारी नौकरियों के प्रति रुझान बच्चों का बढ़ गया है, तो कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन उनके पास में पढ़ने के जो प्लेटफॉर्म भी बढ़े हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, तो वो उसको उस हिसाब से तैयार भी कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है समानांतर में चलती है सर। जी गौरव, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जैसा आपने जिक्र किया कि पहले जहाँ 10 लाख फॉर्म आते थे 15 लाख और आने वाले समय में 20 लाख भी पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या आप बच्चों को इस तरह से भी गाइड करते हैं कि प्राइवेट जॉब के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोप है? बिल्कुल, बच्चे उसके अंदर भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे ही किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद में वो तैयारी करते हैं, फिर रिजल्ट की बात आती है। रिजल्ट में निश्चित रूप से जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं, लेकिन बाकी के सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो हम उन्हें मोटिवेशनल सेशन भी देते हैं, कई बार बूस्ट करना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि वो जो टाइम होता है बच्चों के लिए वो ऐसा होता है कि समाज से उनके प्रति काफ़ी सारी नेगेटिविटी आती है। बच्चा यदि बाहर निकल जाएगा घर से तो सब्जी वाला भी उसे पूछेगा जब उसका सिलेक्शन नहीं होगा, भैया क्या हुआ कि रिजल्ट, तो वो उस समय बच्चा टूट जाता है। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें ऐसी भी बताते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, और निश्चित रूप से ऐसे उदाहरण बताए जाते हैं कि सिर्फ एक एग्जाम आपकी काबिलियत को नहीं बता सकता, आप जो है प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी काबिलियत को सिद्ध कर सकते हैं। और यदि आपका टारगेट ही यही है कि नहीं मेरा तो सपना गवर्नमेंट जॉब ही है और मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है, तो फिर आपको तब से ही निश्चित रूप से वापस लग जाना है और कंटिन्यूटी के साथ। नहीं गौरव, यहाँ पर एक बात आती है कि जितनी आज सैलरी गवर्नमेंट एक जॉब में मिलती है, कहीं उससे ज़्यादा प्राइवेट जॉब में भी अर्न की जा सकती है, वहाँ पर भी मोटी सैलरी होती है। तो उसको किस हिसाब से आप देखते हैं कि बच्चों को क्या गाइड करना चाहिए कि भाई प्राइवेट जॉब के अंदर स्कोप है, या आप अपनी क्षमता के अनुसार जिसके अंदर आपकी रुचि है उसके अनुसार आपको जाना चाहिए, उस फील्ड के अंदर काम करना चाहिए? बिल्कुल सर, अब गवर्नमेंट जॉब यदि देखेंगे तो हम तो बहुत कम परसेंटेज है जो गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, और प्राइवेट जॉब जो है उसमें भी उनकी स्किल्स के लिए बहुत सारे, उनकी स्किल्स के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो जा सकते हैं, निश्चित रूप से गवर्नमेंट से भी बेटर वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल की धारणा क्या है सर, कि धारणा ये बन चुकी है कि आप प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख भी कमा रहे हैं और गवर्नमेंट में आप 50,000 कमा रहे हैं। समाज की मेंटेलिटी ये बन गई, इसलिए बच्चे कहीं ना कहीं इस रुख को इसी वे में मोड़ते हैं, जबकि वो प्राइवेट सेक्टर में जाकर भी अपने आप को साबित कर सकते हैं। और किया है लोगों ने किया है, और हमारे सामने कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिन्हें बहुत अच्छे पैकेज मिलते हैं, सालाना 25 लाख 30 लाख 50 लाख तक के पैकेज भी अपन देखते हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर में मिलते भी है सर। तो बच्चे के ऊपर है, उसकी मेंटेलिटी पर है कि उसकी मेंटेलिटी क्या सेट हो रखी है और उसका लक्ष्य क्या है जीवन का, ये फिर बच्चे का निर्णय हो जाता है सर। सरकार भी खुद मोटिवेट करती है कि आप स्टार्टअप करिए, हम आपको पैसा देंगे स्टार्टअप के लिए, बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप भी हो रहे हैं। लेकिन एक मंशा आजकल की जो युवा पीढ़ी उनके अंदर गवर्नमेंट जॉब की रहती है, उसके पीछे क्या निहित उसके अंदर छुपा हुआ रहता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, या आप क्या दोनों में क्या फ़र्क क्या मानते हैं, दोनों में गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में फ़र्क क्या मानते हैं आप? सर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में फ़र्क कुछ भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहता तो उसे हर जगह काम करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट में कर रहा है चाहे गवर्नमेंट में कर रहा है, सभी जगह काम उसको व्यवस्थित करना ही पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर जाने के प्रति 2 कारण होते हैं। एक तो क्या है, बच्चे का खुद का रुझान है, उसने पहले से मन बना रखा है कि मुझे करना गवर्नमेंट ही है, तो एक तो उसकी इच्छा है। दूसरी चीज़ें, कई बच्चे इच्छा नहीं होने पर भी करते हैं,
कारण यह है कि समाज की धारणा बन चुकी है, समाज उन्हें ही सफल मान रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ये समाज की एक गलत धारणा है कि उन्हें ही सफल मान रहा है जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब हासिल की है। उन लोगों की इतनी वैल्यू नहीं हो पाती जो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो है, हम दूसरे जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों को अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी, ताकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो अपनी स्किल्स को और डेवलप करें और सही दिशा में अपने आप को ले जा सके। जी गौरव, जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर आज कोई अपना करियर बनाना चाहे तो उसको क्या क्या जरूरत है, कैसे वो अपना करियर बना सकता है, कैसे सोशल मीडिया के ऊपर सक्सेस हासिल कर सकता है? सर, सोशल मीडिया के लिए सबसे पहले तो उसे खुद टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें खुद होमवर्क करनी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या स्कोप है, और इसके लिए यूट्यूब पे काफ़ी सारे मतलब इसमें मिल भी जाएंगे वीडियोस भी, काफ़ी सारे लोग गाइडेंस बहुत अच्छी कर लेते हैं कि इसमें ये स्कोप्स हैं। फिर वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाते हैं, फिर उनको अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि मेरी काबिलियत कितनी है, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ, उसके अनुसार है सर फिर वो अपना कितना दे पाता है और उसको कितना कंटिन्यू रख पाता है, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जी गौरव, सोशल मीडिया से ही आपने करियर बनाया है, आपका जरिया कुछ और है कि आप पढ़ाते हैं, लेकिन आपका जो करियर है वो सोशल मीडिया के जरिए ही बना है। 4 लाख के करीब लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो अपनी सक्सेस के पीछे सीक्रेट किसको मानते हैं? क्या सीक्रेट आपकी सक्सेस के पीछे है? सक्सेस के पीछे सीक्रेट सर मेरे परिवार की ताकत है, और जो मेरे घनिष्ठ कलीग्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और निश्चित रूप से ये चेहरा एक दिखता है आगे, लेकिन उसके पीछे शक्ति देने वाले बहुत होते हैं। कई सारी चीज़ें, कई बार सर हमारे खुद की कंडीशन ये होती है कि लगता है आज क्लास नहीं दे सकते, आज नहीं देनी है, लेकिन परिवार से जो सपोर्ट मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें हम वो कमेंट पढ़ते हैं बच्चों के, तो फिर लगता है कि नहीं, क्लास तो देनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ईस्ट या वेस्ट क्लास आएगी, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं से सर ये सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता है, तभी इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी है तो सफलता पक्की, यानी जरूर से मिलेगी। कंसिस्टेंसी रखने की आपको देर है, बस अगर आप निरंतर काम करेंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर आप भी करियर बना सकते हैं। गौरव, आपका शो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर होंगे फिर किसी नई शख्सियत के साथ में जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक नया मुकाम हासिल किया है, एक नई पहचान बनाई है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।